हेलो। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचर सॉल्यूशंस। और आज हम लोग देखने वाले हैं मास्टर्स फर्स्ट सेमेस्टर के जो सिलेबस है। पहले हम लोग सिलेबस को देखेंगे और उसके बाद एक टॉपिक जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज का जो सिलेबस है तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर का, हम लोग पहले वो देख लेते हैं और फिर हम लोग आते हैं कि हम लोग आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। तो फ्रेंड्स, ये रहा, ये सिलेबस है एमएससी के लिए। ओके। फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिकल फिजिक्स, कंप्यूटेशनल मेथड एंड जीटीआर एस्ट्रोफिजिक्स। ओके। तो जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी के हो, अगर आपका टॉपिक मैच कर रहा हो तो आपके लिए ये अच्छा है। बट मैं बता दूं कि ये सिलेबस जो है वो सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के है। तो उन लोग के लिए स्पेशली ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ओके। तो फर्स्ट पेपर जो है मैथमेटिकल फिजिक्स का है। यूनिट 1 में मैथमेटिकल फिजिक्स, और जिसमें सबसे फर्स्ट है स्पेशल फंक्शन, जिसमें लेजेंडरी, बेसेल, हर्माइट, लॉगरी, ठीक है, और उसके फिजिकल मीनिंग, जनरेटिंग फंक्शन, ये सब हम लोग सब देखेंगे। ओके। सेकेंड चैप्टर में है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, जिसमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म और उसका जो भी प्रॉपर्टीज है, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, उसका एप्लीकेशंस, वो सारे कुछ यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। और फिर फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, अच्छा खासा टॉपिक है। ओके, जिसको हम लोग आगे डील करने वाले हैं। और यूनिट 3 में है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। और फोर्थ में है एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटेशनल टेक्निक। ओके, ये भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, आगे नेट वगैरह में इससे भी क्वेश्चन रहते हैं। तो जो भी बच्चे एमएससी कर रहे हैं अभी, उन लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद होने वाला है। और भी है, ये फर्स्ट पेपर है। अगर मैं आपको सेकंड पेपर दिखाऊं तो ये रहा। जो सेकंड पेपर है वो क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने शायद पहले कुछ बेसिक्स पढ़ा हुआ होगा। तो जैसे ही फर्स्ट पेपर के कुछ टॉपिक्स में कंप्लीट करता हूँ फिर आता हूँ इस पे। ओके। तो आज मैं जिस टॉपिक को स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ वो है यूनिट 2, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। ओके। यूनिट 1 स्टार्ट में इसलिए नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि इससे पहले आप लोगों को जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है बेसिक, जो 11 12 में पढ़ा है या ग्रेजुएशन में पढ़ा है, वो चीज़ थोड़ा बहुत आप पहले रिवाइज कर लें ताकि ये थोड़ा सा इजी लगे। ये स्पेशल फंक्शन है, नाम से ही पता चलता है कि ये स्पेशल है, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है जो हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के हम लोग या तो पावर सीरीज का यूज़ करते हैं, पावर सीरीज मेथड, या फिर फॉर्म्युलिस्ट मेथड, जिसको हम लोग यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए। हम लोग देखेंगे जब इसका टाइम आएगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को लेके। ओके। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। ओके। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए किस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप नीचे लिंक में टेलीग्राम का ये लिंक दिया हुआ होगा, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लें। और जो भी कुछ डाउट पूछना हो या फिर कमेंट कर सकते हो, या तो फिर आप टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो। ओके। तो आप यहाँ पहले ट्राई करो समझने का, फिर तुम लोग चाहो तो साथ में नोट्स भी लिख सकते हो। बट अगर नहीं लिखते हो तो आई होप कि नोट्स शायद अवेलेबल होगा, ओके, टेलीग्राम पे। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि इंटीग्रल, ठीक है, ट्रांसफॉर्म है क्या। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मतलब अगर हम बहुत बेसिक समझे कि मान लेते हैं कोई फंक्शन है, क्या मान लेते हैं, लेट कोई फंक्शन है एक एफ टी, ठीक है, और इसको चेंज करना है दूसरे फंक्शन में। जैसे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मतलब तो सबको समझ में आ रहा होगा। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्म मतलब होता है चेंज करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना, ट्रांसफॉर्म। और इंटीग्रल मतलब क्या है? इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन के मेथड से। तो अगर ध्यान दें, अगर वर्ड से ही जो हमारे पास कंक्लूजन निकल के आएगा, उसका मतलब ये हो रहा है कि किसी एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में चेंज करना, राइट। इसको हम कह सकते हैं एस होगा, या फिर
जो फंक्शन होगा, जो फंक्शन ऑफ ओमेगा होगा, मे बी ये कुछ भी हो सकता है, एस कुछ भी हो सकता है, ओमेगा भी कुछ हो सकता है, बट हाँ ध्यान रखना है कि वो टी नहीं होगा। ठीक है, वो किसी और फंक्शन में होगा। तो जब एक ऐसे प्रोसेस की बात करेंगे हम लोग जहाँ पे एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में चेंज हो रहा हो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ओके, तो उस टाइप के हम लोग प्रोसेस को या ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें, सपोज कोई फंक्शन, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर ही माना है कि लेट एफ टी क्या है, एफ टी क्या हो गया, कोई फंक्शन है, लेट एफ टी बी एनी फंक्शन, एनी फंक्शन, ओके, देन देन जी अल्फा, ओके, ध्यान से देखना सब कुछ, जी अल्फा इज इक्वल टू, हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं उसको, जी अल्फा इज इक्वल टू लिमिट ए से बी तक लेते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं इस फंक्शन को, एफ टी, ये फंक्शन, ये वही फंक्शन है जो हम लोग यहाँ पे लिए हैं, ओके, एफ टी इंटू, फिर यहाँ पे लिखते हैं के इंटू अल्फा इंटू टी, इंटू टी टी। अब यहाँ पे जरा सब कुछ ध्यान दो, ठीक है, एफ टी क्या है, क्या हम लोग कह सकते हैं ये इनपुट है, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए अच्छे से तो ये क्या बोलेंगे, इनपुट है, और इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल कर्नल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल कर्नल, इंटीग्रल कर्नल, ओके। ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे इंटीग्रल कर्नल क्या हो सकता है, हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि एक प्रोसेस करना है, राइट, इस फंक्शन को चेंज करना है दूसरे फंक्शन में, जैसे ये टाइम का फंक्शन है तो हम लोग ये फंक्शन में चेंज कर रहे हैं, मान लेते हैं अल्फा, तो यहाँ पे उस प्रोसेस में लाने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन में एक टर्म यहाँ पे इंटीग्रल कर्नल, और ये क्या हो सकता है, ये e टू द पावर आई के एक्स भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, e टू द पावर आई एस टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम लोग को क्या किस में चेंज करना है। अगर हम लोग को इस टाइम के फंक्शन को अगर एस में चेंज करना है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, e टू द पावर आई एस टी लेंगे, और अगर के में चेंज करना है तो फिर ई टू पावर आई के एक्स लेंगे, तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी जरूरत हो हम लोग कर्नल के रूप में उसको वहाँ पे लेते हैं। ओके, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है, इंटीग्रेशन का जो मेथड है, ताकि हम लोग एक फंक्शन को दूसरे में चेंज कर सकें, जैसे स्पेस को, पोजिशन को मोमेंटम में चेंज कर सकें, टाइम को फ्रीक्वेंसी में चेंज कर सकें, ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी में अगर हम लोग ये पार्ट यूज करते हैं e टू द पावर आई एस टी, मतलब एक टाइम के फंक्शन को, ठीक है, अगर हम लोग एस में चेंज करते हैं, एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। ओके, इसके बारे में आऊँगा डिटेल से क्या होता है ये, ठीक है, अगर ये क्या हो गया टाइम, और टाइम एक फंक्शन से हम लोग दूसरे फंक्शन में चेंज कर रहे हैं, ओके। तो तुम्हारे सिलेबस में जो सबसे फर्स्ट चीज दिया हुआ है वो क्या है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, सबसे पहला क्या है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में जो सबसे पहला चीज है वो क्या है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ये सब लोगों ने आई थिंक पहले नाम सुना होगा जो भी मास्टर्स कर रहे हो, ठीक है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म। बट मुझे ये नहीं पता कि तुम लोग को ये पता होगा या नहीं कि जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है वो दो टाइप का होता है, ओके, ये मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये एग्जाम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है, दो टाइप की होती है, पहला होता है बायलेटरल, पहला होता है बायलेटरल और टू साइडेड, बायलेटरल और टू साइडेड, टू साइडेड लैपलेस ट्रांसफॉर्म, टू साइडेड लैपलेस ट्रांसफॉर्म, और दूसरा जो होता है वो होता है यूनिलेटरल, यूनिलेटरल और वन साइडेड, वन साइडेड लैपलेस ट्रांसफॉर्म, वन साइडेड लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ओके, हम लोग जो अभी तक पढ़ते हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं जनरली, वो हम लोग क्या पढ़ते हैं, यूनिलेटरल, ठीक है, कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसे बायलेटरल का फॉर्मेट क्या होता है, पहले हम लोग फॉर्मेट देखते हैं, ओके, बायलेटरल, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन वगैरह थोड़ा बहुत लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बायलेटरल लैपलेस
ट्रांसफॉर्म। ओके, तो बायलेटरल में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है एक एफ टी, लिख क्या है, एफ टी इज ए फंक्शन, एफ टी बी और फंक्शन जो किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। ओके, देन जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन होगा मतलब अगर हम लोग एफ को ऑपरेट कर रहे हैं यानी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एफ टी को दूसरे फंक्शन में। ओके, तो ये दूसरे फंक्शन में किस में चेंज कर रहे हैं, मान लेते हैं एस में चेंज कर रहे हैं। तो इसको ऑपरेट करने के बाद बी मान लेते हैं कोई ऑपरेटर है, एफ टी को ऑपरेट करने के बाद क्या मिल रहा है, नया फंक्शन मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं जी एज ए फंक्शन ऑफ एस। और इसका फॉर्मेट क्या होगा, जब हम लोग उस पर ध्यान देते हैं, जो इसका फॉर्म होगा वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होगा इंटीग्रेशन। और ये जो फंक्शन था एफ टी, ये ले लेना है और e टू द पावर माइनस आई एस टी। ये जो फॉर्मेट है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मेट है, किस तरह से हम लोग को इंटीग्रेट करना है या किस तरह से प्रोसेस करना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायलेटरल लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे एस क्या है, वेयर एस क्या है, एस इक्वल टू सिग्मा प्लस आई ओमेगा, राइट। एक्स इक्वल टू क्या है, सिग्मा प्लस आई ओमेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं हम लोग इसको, क्योंकि यहाँ पे एक रियल पार्ट है और एक क्या है, इमेजरी पार्ट है। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। ओके, क्यों बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, रियल है, इसको हम लोग डैम्पिंग फैक्टर भी बोलते हैं। और ये क्या हो गया, इमेजनरी पार्ट। फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज और भी है, बट एक वीडियो में उतना हो नहीं पाएगा, तो मैं, अगर आप लोग की डिमांड होगी तो मैं फिर से एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसका जो फिजिकल मीनिंग है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशंस, या फिर डिफरेंस बिटवीन फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ठीक है, इस टाइप की भी एक वीडियो बना दूं। बट हाँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो, ओके, अगर हो तो आप कमेंट करो या फिर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो और मुझे बताओ। ओके, तो ये क्या हो गया, बायलेटरल लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर ये बायलेटरल है तो फिर यूनिलेटरल क्या है, या फिर वन साइडेड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या है। तो वन साइडेड में क्या होता है, वन साइडेड में हम लोग यहाँ पे जो लिमिट देख रहे हैं, जो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी है, ओके, उसको हम लोग क्या लेते हैं, जीरो से इन्फिनिटी लेके चलते हैं। अगर हम लोग यूनिलेटरल की बात करें, यूनिलेटरल, अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है, ठीक है, जो उसको ऑपरेट कर रहा है एफ टी को। एफ किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एफ टी, और फिर चेंज होने के बाद क्या बनेगा, जी एस फंक्शन ऑफ एस। एस इज व्हाट, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे क्या आएगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। ध्यान दें, यूनिलैटरल में क्या होता है, जीरो से इन्फिनिटी की ओर जाते हैं हम लोग, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी नहीं जाते। तो जीरो टू इन्फिनिटी एफ टी e टू द पावर माइनस आई एस टी और इंटू डी टी। तो इस फॉर्मेट को, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि जो नया फंक्शन बन रहा है एफ टी को ऑपरेट करने के बाद एंड इंटीग्रेट करने के बाद, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो पूरे फॉर्मेट है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिलैटरल, यूनिलैटरल लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। ओके, फिर से एस वही होगा जो यहाँ पे है, एस इक्वल टू सिग्मा प्लस आई ओमेगा, एक रियल और एक इमेजनरी। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें और आराम से पूछें। तो चलिए कुछ डेफिनेशन वगैरह हम लोग लिख लेते हैं कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में होता क्या है। हम लोग को इतना तो पता चल गया कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में होता क्या है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज करते हैं। ओके, और और कुछ हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, इन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, इन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म द फंक्शन, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म द फंक्शन कैन बी expressed
मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग का एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो आप दोनों को मेंशन करें, ओके। और ये नीचे ये जो मैं लिखा रहा हूँ वो भी लिखें, ताकि जो भी एग्जाम चेक करे, कॉपी चेक करे आपका, उनको पता चले कि हाँ आपको आता है, अच्छे से आता है। इन लैपलेस ट्रांसफॉर्म द फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए कंटिन्यूअस सम ऑफ एज ए कंटिन्यूअस सम ऑफ कॉम्प्लेक्स continuous sum of complex exponentials that is sine and cosine, that is sine and cosine function, sine and cosine function with 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 exponentially decreasing amplitude, with exponentially decreasing amplitude। अब आप लोग को यहाँ पे ये लग सकता है कि भाई ये साइन और कोसाइन तो दिख ही नहीं रहा मुझे, ठीक है, तो वो कैसे होगा? तो जरा मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे होगा। जैसे ए टू द पावर क्या है, आई एस टी, ओके। तो एस क्या है, ए टू द पावर माइनस, एस के जगह में लिख सकते हैं सिग्मा प्लस आई ओमेगा इंटू टी। और अगर इसको अलग कर दे, ए टू द पावर माइनस सिग्मा टी इंटू ए टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, ओके, लिख सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पे ए टू द पावर माइनस सिग्मा टी क्या है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग एम्पलीट्यूड। और ये क्या है, ए टू द पावर माइनस ओमेगा टी। अगर सबको ये याद हो कि डी मोबियर्स थ्योरम से इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी माइनस आई साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, यस और नो? ठीक है, तो ये साइन और कोसाइन में तो चेंज हो ही रहा है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब डेफिनेशन वगैरह हो गए हम लोग के। तो नेक्स्ट एक पॉइंट और हम लोग लिख लेते फॉर योर एग्जाम पर्पस। अगर लिखने का जरूरत पड़ जाए तो मैं चाहता हूँ कि आप डिटेल से पढ़ें। यूजिंग बायलेटरल, यूजिंग बायलेटरल ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मतलब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, ओके। यूजिंग बायलेटरल लैप्लेस ट्रांसफॉर्म a function, using bilateral Laplace transformer a function in the time domain, in the time domain, a function in the time domain can be transformed, can be transformed, can be transformed into a function, into a function, into a function in the complex, in the complex frequency, complex frequency domain, ओके। तो अगर टाइम का फंक्शन है, डोमेन में क्या हो गया, अगर कोई टाइम का फंक्शन है टाइम डोमेन में है, तो वो किस में चेंज करेगा, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ओके। तो अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। अब आते हैं वो जो तुम्हारे एग्जाम्स वगैरह में जो सारे क्वेश्चन आते हैं उस पे आता हूँ मैं, ओके। तो वो किस पे आएंगे, तुम्हारे जो एग्जाम्स में आएंगे वो क्या आएंगे, यूनिलेटरल, यूनिलेटरल लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। और डिटेल चाहिए तो मैंने पहले ही बताया
या आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें और डिटेल जानना है, या फिर फूरियर और लैपलेस में क्या डिफरेंस है, दोनों तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बता सकूं। ओके, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे जो एग्जाम्स में आए जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो यूनिलेटरल लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है, या फिर हम लोग उसको लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल भी बोल सकते हैं। जनरली तो लोग यही बोलते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत तो ये पता भी नहीं होता कि बायलेटरल जैसा भी कोई चीज़ होता है। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो अभी हम लोग देखें लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मेट क्या हो जाएगा। कि चलो एग्जाम वाइज लिखते हैं थोड़ा, ठीक है। मान लेते हैं लेट एफ टी इज द फंक्शन is the function for positive values of t, then its Laplace transform then its Laplace transform then its Laplace transformation is इट्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन इज वो कितना हो जाएगा। एल हम लोग यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, एल का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि लैपलेस लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं किस पे, फंक्शन एफ पे। तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी तक e टू द पावर माइनस आई एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी इंटू डी टी। ओके, एक चीज आप यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं, यहाँ पे आई नहीं होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे सुधार करना चाहूँगा, यहाँ पे आई हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। हम लोग सिर्फ एस को लेके चलेंगे। यहाँ पे भी क्या लेंगे, सिर्फ एस को लेके चलेंगे। माइनस तो होगा बट आई नहीं लेंगे यहाँ पे। ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो अब देखते हैं यहाँ पे। तो ये जो फॉर्म आ रहा है लैपलेस ट्रांसफॉर्म का, वो क्या आ रहा है, फंक्शन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आ जाएगा जीरो से लेके इन्फिनिटी तक एफ टी ओके e टू द पावर माइनस एस टी और इंटू डी टी। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, ये हमारे पास मिल गया ट्रांसफॉर्म। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। चलो एग्जांपल फर्स्ट नंबर, मान लेते हैं एफ टी इक्वल टू कितना है, एफ टी इक्वल टू वन, मतलब कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा हम लोग देखते हैं। तो कितना आ जाएगा ये, तो जी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी
e टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी की जगह पे क्या लिखेंगे 1 और इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e टू पावर माइनस एस टी का, e टू पावर माइनस एस टी, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस एस नीचे आ जाएगा, और लिमिट कितना पुट करेंगे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। जैसे पहले क्या अपर लिमिट, तो 1/-एस अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा 1/e टू द पावर इन्फिनिटी माइनस 1/e टू द पावर 0। ओके, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद 1/-1/s, और यहाँ पे 1/इन्फिनिटी क्या होगा 0, और ये आ जाएगा -1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/s। तो किसी कांस्टेंट का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना होगा, कांस्टेंट मतलब 1, जब 1 होगा तो यहाँ पे तो फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा 1/s। ओके, और कुछ 2 होगा तो 2/s हो जाएगा। ओके, बाकी आप कुछ और नई चीज़ का यूज़ करना हो तो यहाँ पे एफ टी की जगह पुट करो और सॉल्व करो। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। ओके, दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं कि जो फंक्शन है दैट इज एफ ऑफ टी, वो क्या है e टू द पावर ए टी है, एक्सपोनेंशियल है, वेयर ए क्या है ए इज कांस्टेंट। तो अगर इस फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो कितना हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी, जो फॉर्म है पहले मैं वो लिख लेता हूँ, और ये क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एफ टी इंटू e टू द पावर ए टी इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। ओके, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर टी कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा, दैट इज माइनस एस प्लस ए इंटू टी इंटू डी टी, और फिर इसको इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा e टू द पावर माइनस बाहर ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एस माइनस ए इंटू टी डिवाइडेड बाई माइनस एस माइनस ए। ओके, और लिमिट 0 से इन्फिनिटी। तो फिर से यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे बाहर, 1 - s बाहर आएगा। ठीक है, और लिमिट में क्या पुट करना, पहले इन्फिनिटी मतलब 1/e टू द पावर इन्फिनिटी और -1/e टू द पावर 0। तो अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितना आएगा यहाँ पे a-s, और यहाँ 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0 माइनस 1/1। तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 1/a-s, और यहाँ पे कितना -1 आ जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो कितना आएगा 1/s-1। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल e टू द पावर ए टी का फूड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कितना होगा 1/s-a। सिमिलरली अगर हम e टू द पावर -80 का लें तो क्या आ जाएगा, अगर फंक्शन e टू द पावर -80 हो तो जो यहाँ पे फोरियर नहीं लैप्लेस, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आएगा वो कितना आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर -st इंटू e टू द पावर -80 इंटू डी टी, और फिर से हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे e टू द पावर -s+a इंटू टी इंटू डी टी। ओके, अब इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा -s+a, और इंटीग्रेशन -s+a का लिमिट इंटू टी 0 से इन्फिनिटी तक अगर हम लोग पुट करें तो फिर से कितना आएगा -s+a, और लिमिट ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, फिर से 1/1 यानी e टू द पावर 0। तो फिर से कितना आएगा 1/s+a। ओके, तो मैंने 2-3 एग्जाम्पल अभी बताया हुआ है। अब आपको किसी भी फंक्शन को अगर हम लोग को लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में चेंज करना है तो यहाँ पे पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और आंसर ले आएंगे। ओके ओके, आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और फंक्शन के बारे में डिस्कस करूँगा। ओके, जैसे साइन ए टी के बारे में, ओके, कॉस ए टी के बारे में, या फिर जो साइन हाइपरबोलिक का फॉर्म होगा, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करता हूँ, या फिर कॉस हाइपरबोलिक के फॉर्म में, या फिर डेल्टा, जो डिराक डेल्टा जो फंक्शन है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करता हूँ।
आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप बेझिझक पूछिए। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू एवरीवन।